MS धोनी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर है। मेरे ख्याल में सिर्फ इंडिया का नहीं, ओवरऑल भी देख लें, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, मैं उसकी जो कप्तानी है ना, जो उसका वो मेरे ख्याल में यार ऐसा कप्तान जो है ना पैदा हुआ था पहले तो ना ही होगा। जो अगली टीम वो सिर्फ एक बॉलर जो है ना मार खा रहा होता था, वो जाता था सिर्फ वो ऐसे कोई बात कर देता था कान में, ये जो बैट्समैन था ना उसके होश उड़ जाते थे कि मैं अब पता नहीं इसने क्या बात कर दी और पता नहीं क्या हो जाना। ये काफ़ी रिसेंट मैंने इंटरव्यूज भी देखे हैं जिनमें जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो कहते थे कि हम जब बहुत ही लय में खेल रहे होते थे तो एकदम से जैसे ही MS धोनी जो विकेट कीपिंग से जाता था बॉलर के पास, तो उसके बाद भाई हमें नहीं पता होता था हमारे साथ क्या होता है, बस हम क्रीज से चले जाते थे। टॉप पे तीनों रह गए, लेकिन अगर हम तीनों को कंपैरिजन में लाएं तो विराट कोहली जी बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि ना प्लेयर सारे खेल लेते हैं बिल्कुल, लेकिन पता तब चलता है जब बंदा ना थोड़ा सा टफ सिचुएशन आए, चेजिंग हो, या फिर बंदा पूरी टीम एक बंदे से एक्सपेक्ट कर रही हो कि ये परफॉर्म करेगा, वो बंदा विराट कोहली। दो प्लेयर्स में से MS धोनी और विराट कोहली में से कौन सा एक प्लेयर आप चूज करेंगे? अगर मेरा दोनों में से कौन सा बड़ा प्लेयर है? विराट कोहली। हाँ। अगर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से चूज करें तो कौन सा करें? विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर और MS धोनी में से चूज करेंगे तो कौन सा एक होगा? MS धोनी। सचिन को मैं प्लेयर नहीं मानता। नंबर वाइज अगर इनको करें तो क्या नंबरिंग देंगे? विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। अगर इन तीनों प्लेयर्स का अगर हम कहें कि पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर इनके साथ हो आप कोई कंपैरिजन नहीं पाकिस्तान के किसी नशा तो नहीं करके है यार, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, अपने सईद अनवर, सारे कोई इनके साथ नहीं होता। अच्छा, पुराने प्लेयर साथ कर रहा तो पुराने प्लेयर्स के साथ, मैं प्रेजेंट के साथ तो कर ही नहीं रहा। प्रेजेंट के साथ करना भी ना, प्रेजेंट के साथ तो गुनाह है ना, गुनाह नहीं लाना था। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया का बॉस ऑफ क्रिकेटर कौन है? अगर पूरे एरा में देखा जाए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और MS धोनी, इन तीनों में से सबसे बेहतरीन क्रिकेटर आज तक इंडिया ने कौन सा जो है प्रोड्यूस किया? मेरे अकॉर्डिंग तो विराट कोहली जो है वो सबसे बेस्ट है उनका करंट, क्योंकि उसका कमबैक देखें कंटिन्यूस, वो मुसलसल सालों से वो कमबैक भी कर रहा है, स्कोरिंग ईयर्स भी, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स है उसके पास ज़्यादा, सारे रिकॉर्ड्स भी उसने तोड़े हैं। लेकिन अगर आपसे बात करूं कि विराट कोहली का एरा जो अभी है, अभी के अगर आप देखें तो अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बॉलर्स नहीं है प्रेजेंट टाइम में, और जो अगर बैक एंड पे देखा जाए तो ज़्यादा खतरनाक बॉलर थे, जैसे कि अगर पाकिस्तान की बॉलर देखा जाए मोहम्मद आसिफ थे और बहुत सारे ऐसे शोएब अख्तर थे, तो ज़्यादा खतरनाक बॉलर थे क्रिकेट एरा में। तो लगता नहीं है कि यार सचिन तेंदुलकर ज़्यादा टफ टाइम में खेला होगा? नहीं, क्योंकि देखिए आजकल की क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अच्छा। और बॉलिंग पिचेज़ हैं, उसके अलावा हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ भी हैं। अच्छा। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो विराट कोहली के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि उनका बैटिंग जिस स्टेज पे वो आके करते हैं क्रूशल टाइम पे, चेज मास्टर अपनी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। आप जो है इन तीनों में से किसको कहेंगे सबसे बेहतर? विराट कोहली नो डाउट बेहतरीन खिलाड़ी है इस सदी का, इस सदी का सबसे बेहतरीन। सचिन तेंदुलकर से भी आगे हो? सचिन तेंदुलकर जब खेल रहा था तो तब T20 क्रिकेट नहीं थी, पहली ये बात है, और पिचेस डेड थी। अच्छा। जबकि टेस्ट मैच में जो 500-600 इजीली रन बन जाते थे, अच्छा। तो वो डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना खुद को वो आसान था। अच्छा। लेकिन विराट कोहली आजकल पिचेस आउट स्विंग, इन स्विंग, नो डाउट तब भी थी, लेकिन अब जो है मॉडर्न डे क्रिकेट है तो उसका बेहतरीन खिलाड़ी जो है विराट कोहली है। ठीक हो गया। और सर आपके लिए कौन सा इन तीनों में से? यार मेरे ख्याल में जो MS धोनी है ना, MS धोनी है। MS धोनी जो सबसे मेरे ख्याल में इंडिया में अब तक जितने प्लेयर्स पैदा हुए हैं ना, प्लेयर सिर्फ वो नहीं होता जो अपना खेल के और चला जाए, प्लेयर वो होता है जो आपके जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो टीम पूरी को लेकर लीडर बनना बहुत मुश्किल। आप देखें कि विराट कोहली जब कैप्टन बना है 1 साल, आपको पता है वो कैसा उसके ऊपर वो टाइम गुजरा है, बहुत ही मेरे ख्याल में वो उसका लोएस्ट पॉइंट रहा है क्रिकेट में जब अब तक का। लेकिन MS धोनी को देखें, वो ना सिर्फ एक ग्रेट प्लेयर विकेट कीपर बल्कि मेरे ख्याल में एक लीडर की हैसियत से सबसे ज़्यादा इंडिया में फेमस है। बिल्कुल सेम इसी तरह में आप ये कह रहे हैं कि वो स्लो पिचेस हैं, इसके अलावा उस टाइम मेरे ख्याल में उस टाइम ज़्यादा जो है ना चीज़ें जो है ना डिफ़िकल्ट थी। अब मैं बताता हूँ, अब जो क्रिकेट है ना वो एक साइंस बन चुकी है। बिल्कुल, मतलब हर चीज़ जो है ना आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आपको हर चीज़ समझना पिचेस का, और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेशन में चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं साइंसी तरीके से कि वो तब नहीं पॉसिबल ही नहीं थी उन चीज़ों को उस तरह के कवर करना। तब जो है ना इंसान वो आगे जाता था जिसके अंदर नेचुरली वो चीज़, नेचुरल पावर जिसके पास थी, वो माइंड गेम भी थी और साथ ही उसके वो फिजिकल, तो फिर वो तो उतनी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में जो है ना MS धोनी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर है। मेरे ख्याल में सिर्फ इंडिया का नहीं, ओवरऑल भी देख लें, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, मैं उसकी जो कप्तानी है ना, जो उसका वो मेरे ख्याल में यार ऐसा कप्तान जो है ना पैदा हुआ था पहले तो ना ही होगा। जो अगली टीम वो सिर्फ एक बॉलर जो है ना मार खा रहा होता था, वो जाता था सिर्फ वो ऐसे कोई बात कर देता था कान में, ये
जो बैट्समैन था ना उसके होश उड़ जाते थे कि मैं अब पता नहीं इसने क्या बात कर दी और पता नहीं क्या हो जाना है। ये काफ़ी रिसेंट मैंने इंटरव्यूज भी देखे हैं जिनमें जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो कहते थे कि हम जब बहुत ही लय में खेल रहे होते थे तो एकदम से जैसे ही MS धोनी जो विकेट कीपिंग से जाता था बॉलर के पास तो उसके बाद भाई हमें नहीं पता होता था हमारे साथ क्या होता है, बस हम क्रीज से चले जाते थे। तो सेम इसी तरह मेरे ख्याल में नो डाउट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर वो उसकी देखे ना एक अकेले की इंसान की परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ओवरऑल क्योंकि हमने देखना होता है कि मैच विनर और साथ साथ जो आपके ना कंट्री को रिप्रेजेंट पूरी तरह से करे, वो मेरे ख्याल में जो है ना MS धोनी नो डाउट। अच्छा मैं अब तीनों से आखिरी सवाल पूछूंगा कि अगर इन तीनों को नंबर वाइज में किया जाए तो आपके लिए पहले नंबर पे बेस्ट कौन सा, सेकंड नंबर पे कौन सा और तीसरे नंबर पे कौन सा, आपके लिए पहले नंबर पे कौन सा होगा? जैसे कि भाई ने बताया कि एज अ लीडर अगर काउंट किया जाए तो धोनी की कप्तानी में कोई डाउट नहीं है, उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया है। उसके अलावा उनकी लीडरशिप में इंडिया ने रिमार्केबल अचीवमेंट्स की हैं। बिल्कुल। अगर एज अ प्लेयर इंडिविजुअल प्लेयर देखा जाए तो कोहली का कोई सानी नहीं है। आपके लिए पहले MS धोनी है? नहीं, कोहली एज अ प्लेयर, ठीक है। तो उसके बाद धोनी एंड देन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को सारों ने नीचे गिरा दिया। वैसे आपके क्या नंबरिंग होगी? कैप्टन देखा जाए तो नो डाउट जो है वो वर्ल्ड क्लास गुजरे MS MS धोनी। धोनी, अच्छा। लेकिन अगर प्लेयर वाइज करें तो वो सबसे पहले आता है विराट कोहली, अच्छा। फिर तेंदुलकर, फिर धोनी आता है। अच्छा, इन्होंने MS धोनी पहले कर जी, दिया। क्योंकि विकेट कीपिंग करनी होती है, उसका मेजर काम विकेट कीपिंग ही करना है। बिल्कुल ऐसे। तो बैटिंग स्किल जितने पॉलिश नहीं थे उसके, क्योंकि उसका नंबर भी था नीचे बिल्कुल आता था, तो उस वजह से तीसरे नंबर पर MS धोनी आएगा। तीसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर, तीसरे नंबर पर MS धोनी, सेकंड नंबर पर पे तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। आपके लिए पहले और दूसरे तीसरे नंबर? मेरे लिए MS धोनी, क्योंकि मेरे लिए जो भाइयों की तरह जो क्राइटेरिया ना वो सिर्फ एक इंसान की पर्सनल अचीवमेंट नहीं है। मेरे लिए वो जो अचीवमेंट है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप टीम के लिए आप कितना आगे लेके, टीम को कितना एज अ टीम आप कितना लेके चलते हैं। मेरे लिए पहले पे MS धोनी या दूसरे पे भी और तीसरे पे भी। अगर आप स्कोरिंग करवा ही रहे हैं मुझसे तो फिर उसके बाद मैं लेके आऊँगा आप इसको विराट कोहली को सेकंड एंड थर्ड पे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को तीनों ने ऑलमोस्ट जो है वो सेकंड थर्ड। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर MS धोनी, इन तीनों में से बॉस ऑफ क्रिकेटर कौन है इंडिया का? विराट कोहली। विराट कोहली जी। और आप? विराट कोहली। और आप? मैं ये कहूँगा कि ये तीनों प्लेयर ना डिफरेंट ड्यूरेशन पे रूल कर चुके हैं। अच्छा। तो जो जिस टाइम पे आया है उसने अपना लोहा मनवाया, मेहनत की है, परफॉर्म करके दिखाया है, टॉप पे तीनों रह गए हैं। लेकिन अगर हम तीनों को कंपैरिजन में लाएं तो विराट कोहली ज़्यादा। विराट कोहली जी बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि ना प्लेयर सारे खेल लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन पता तब चलता है जब बंदा ना थोड़ा सा टफ सिचुएशन आए, हाँ। चेजिंग हो, या फिर बंदा पूरी टीम एक बंदे से एक्सपेक्ट कर रही हो कि ये परफॉर्म बिल्कुल करेगा, ऐसी है। वो बंदा विराट कोहली है। वो बंदा विराट कोहली है। उसको चेज मास्टर भी इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मुश्किल सिचुएशन हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा कि बाकी भी अच्छे हैं, ये नहीं है कि बाकी बुरे हैं, हाँ। हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली का लेवल। विराट कोहली। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि यार इन तीनों को नंबर वाइज में आप कर दें, नंबर वाइज में कर दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपके नंबर पहले और दूसरे तीसरे पे कौन? नंबर पे तो विराट कोहली, ठीक हो गया। धोनी और फिर तेंदुलकर। फिर तेंदुलकर, ठीक हो गया। अच्छा, आप अगर इस नंबर वाइज में करें तो पहले आपके लिए कौन होगा, दूसरे पे तीसरे पे? मेरे मुताबिक विराट कोहली पहले नंबर पे आएगा। अच्छा। दूसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर आएगा, ठीक क्योंकि हो। वो अपने एरा का जाना माना रह चुका है। बिल्कुल। और क्योंकि उस दौर में क्रिकेट में इतनी वो भी नहीं की थी, तरक्की भी नहीं की थी। बिल्कुल आपको ऐसे ही है। बहुत मुश्किलों से, घर वाले भी मुश्किल से मानते हैं। बिल्कुल, कि hard cricket उस time। हमारा बच्चा क्रिकेट खेले, कौन मानता है? बिल्कुल ऐसे ही है। आज का दौर देख ले, हाँ। अब जो बच्चा कहे, वालिदैन से ख्वाहिश करे, वो कहते हैं जाओ खेल लो। और तीसरे तुम्हारी नंबर पे आपका? हाँ, तीसरे नंबर पे जाहिर है। ठीक हो गया। अच्छा, आपका पहले दूसरे और तीसरे पे कौन? मैं बताता हूँ, फेवरेट तो है विराट कोहली। ठीक हो गया। पहले पे आपका विराट कोहली है? नहीं, हाँ। आप मेरी बात समझें, फेवरेट है विराट कोहली। अच्छा। ठीक हो गया। लेकिन आगे। अगर आप थोड़ा ये सा देखें ना कि नंबर वाइज चलना है तो पहले नंबर पे MS धोनी है। पहले नंबर पे MS धोनी। आप सिर्फ बैटिंग को नहीं ले सकते, आप ये देखें कि उसकी कैप्टेंसी कैसी है, आप बिल्कुल वो ऐसी। पूरी टीम को कैसे लेके चलता बिल्कुल है। ऐसी। मैनेजमेंट भी तो बहुत मैटर करती है बिल्कुल ना। ऐसी। पहले नंबर पे होगा MS धोनी, फिर होगा विराट कोहली, तीसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर। लेकिन अगर आप इनसे भी पूछेंगे ना तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट उसी को ही कहते हैं, सचिन तेंदुलकर। इंडिया में गॉड ऑफ क्रिकेट पता है आपको किसको कहा जाता है? सचिन सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर। वो उनसे भी अगर आप पूछेंगे ना विराट कोहली से या उनसे, तो वो भी वही कहेगा। वो भी कहेंगे कि वो भी विराट कहेंगे- कोहली है। नहीं, वो कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर। हाँ। तो यार वो तो क्रिकेट का वो खुद कहते हैं कि गॉड है। ठीक हो गया। लेकिन वो होता है ना, डिफरेंट एरा होता है, तो बिल्कुल। उस बेस पे। लेकिन नंबर 1 पे तो रहेगा MS धोनी, क्योंकि उसकी कैप्टेंसी देखें और उसकी बैटिंग, उसकी कीपिंग, उसकी मैनेजमेंट, यार वो बंदा ये लगे लेवल। विराट कोहली को बोलूंगा कि भाई विराट कोहली है। विराट कोहली क्यों और दूसरे सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं है और जो है धोनी क्यों नहीं है? देखें, विराट कोहली इसलिए है, ये तो आपको पता होगा कि एज अ क्रिकेटर उसने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो बहुत जल्दी करंट लोकेशन में उसने उसको ब्रेक किया। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि तेंदुलकर ने जितनी भी क्रिकेट खेली है वो क्रिकेट जो थी वो एक पहले वाले टाइम की थी। अब की जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है
और पहले वाले टाइम की अगर बात करें तो ज्यादा लेजेंड्स जो है वो पहले टाइम में नहीं पाए जाते थे। जाके पाकिस्तान में अगर देखा जाए शुएब अख्तर थे, शुएब अख्तर के साथ और वसीम अकरम थे और बहुत सारे प्लेयर्स थे, और ये सबसे खतरनाक प्लेयर जो है पाकिस्तान की इस टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करना वो ज्यादा खतरनाक था या कि अभी करना? नहीं, डेफिनेटली हर टाइम का एक बड़ा खतरनाक बॉलर होता है। आप अब टाइम के लगा लें, बुमराह खतरनाक बॉलर है, सिराज है, जगह टाइम के साथ साथ वो उनके अपने प्लेयर्स हैं। हमने बात करनी है जो ओपोजिशन इंडिया के अपने प्लेयर्स की हम बात नहीं कर रहे। हम देखें ओवरऑल अगर बात करें तो दुनिया में पहले टाइम पीरियड में ज्यादा खतरनाक बॉलर थे। मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आसिफ के टाइम पीरियड में खेले हुए हैं और जो है आमिर के टाइम पीरियड में खेले हुए हैं, तो ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। इनके टाइम में अगर रिकॉर्ड बनाना वो ज्यादा मुश्किल था बनिस्बत के अभी। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड बनाना मुश्किल था, लेकिन अगर आप अब की भी बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बहुत कम मैचों में आप देखें जितनी रन उसने बनाई हैं, 50 50 या उसने सेंचुरियाँ की हैं, तो विराट कोहली ने भी अब के बॉलर्स है ना, उसने भी 50 की हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं। उस बंदे ने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, इस बंदे ने 4 खेले हैं। उस बंदे के 2275 रन हैं 6 वर्ल्ड कप में, इस बंदे के 4 वर्ल्ड कप में 1963 रन हैं। तो मेरा ख्याल है 300 रनों का डिफरेंस है, जो अभी 2 साल अभी क्रिकेट बाकी है। 300 रनों में 2 साल नहीं, मेरा ख्याल है जैसी उसकी परफॉर्मेंस जा रही है वो 1 साल में 1000-1200 रन कर देगा। और जो क्रिकेट है वो क्रिकेट गॉड ऑफ फादर क्रिकेट उसको मानती है कि आप रन जो है वो ब्रेक करें, आपका बल्ला जो है वो रन बनाता जाए, आपका बल्ला ये नहीं देखता बॉलर कौन है क्या नहीं। तो मेरी नज़र में तो भाई विराट कोहली इज बेस्ट। विराट कोहली आप कह रहे हैं कि इंडिया का बॉस ऑफ जो है वो बॉस ऑफ क्रिकेटर है इंडिया का? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, मैं अगर कहूँ 2 प्लेयर्स में से MS धोनी और विराट कोहली में से कौन सा एक प्लेयर आप चूज करेंगे? अगर मेरा दोनों में से कौन सा बड़ा प्लेयर है? विराट कोहली। विराट कोहली। अगर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से चूज करें तो कौन सा करें? विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर और MS धोनी में से चूज करेंगे तो कौन सा एक होगा? MS धोनी। सचिन को मैं प्लेयर नहीं मानता। नंबर वाइज अगर इनको करें तो क्या नंबरिंग देंगे? विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पे आपकी लिस्ट में? मैं मानता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। इंडिया मानता होगा कि सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट मैं मानता हूँ कि इंडिया मानता होगा, वो कपिल देव को भी मानते हैं, गंगोली को भी मानते हैं, लेकिन भाई बात यह है कि कोहली जो है वो ब्रांड है। कोहली, आपको पता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फादर ऑफ क्रिकेट किसको कहा जाता है? वो है सर डॉन ब्रैडमैन, उनको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है 96 की एवरेज वनडे की, 97 की एवरेज टेस्ट की। आप अगर उनके बाद कोई क्रिकेटर है ना तो वो विराट कोहली है। आप रिकॉर्ड्स देखो। डॉन ऑफ क्रिकेट अगर मैं पूरे वर्ल्ड में पूछूं तो कौन सा? वो सर डॉन ब्रैडमैन है, वो विराट कोहली खुद कहता है, सचिन तेंदुलकर खुद कहता है। सेकंड नंबर पे कौन? विराट कोहली। विराट कोहली दिलों में छाया हुआ है आपके? तो जाहिर बात है जो परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर ले, हम इनका बोलेंगे। आप रन से बनाएं, हर चीज़ में एक आपकी परफॉर्मेंस होती है, चाहे क्रिकेट हो, मीडिया हो, सियासत हो। अगर आप सियासत में कहें तो मैं कहूँगा सर इमरान खान, उसके बाद मोदी हैं तो मैं मोदी का कहूँगा। एक चाय बनाने वाले से उसने अपने मुल्क को चांद पे पहुँचा। एरा में देखें तो आपको विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर नहीं लगते? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। MS धोनी सबसे। विराट कोहली की इंसल्ट तो ना करे, आप सचिन तेंदुलकर से इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्यों सचिन तेंदुलकर के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है? यार देखे ना, सचिन तेंदुलकर ने फेस किया हुआ है क्या कहते हैं बड़े लेजेंड बॉलर्स को, लाइक शुएब अख्तर हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं वसीम अकरम हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, मोहम्मद आसिफ, इतने बड़े बॉलर्स को फेस किया हुआ है, तो यार वो लेजेंड है। सचिन तेंदुलकर के साथ किसी को कंपैरिजन नहीं है? किसी को भी नहीं, क्योंकि यार अगर शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर अपना होता, उसके बाद शेन वॉर्न होता इस टेन्योर में, तो कोई ब्रेटली को, इवन के ब्रेटली, शॉन टैट, ये सब बॉलर्स अगर मौजूदा हालात में भी होते ना तो उन बॉलर्स को फेस करना ना बाबर आजम ने करना था, ना सचिन तेंदुलकर तो कर गया, विराट कोहली ने नहीं करना था, रोहित शर्मा, किसी भी बैट्समैन बड़े से बड़े, शुभमन गिल को भी देख लो यार। ये सिर्फ ये जब नए बॉलर्स है ना, ये उनको ही फेस कर सकते हैं। ये लेजेंड बैट्समैन को आप साइड में कर दें। अगर बात करेंगे विराट कोहली और MS धोनी की, तो भाई आई वुड पिक MS धोनी। कूल माइंडेड, नो ईगो, नो एटीट्यूड, जस्ट अगर MS धोनी और विराट कोहली में से चूज करें तो किसको चूज करेंगे आप? यार ये तो मुश्किल काम है यार, एक 18 नंबर और एक 7 नंबर, किसको मैं चूज करूं यार? अगर इन दोनों को कंपेयर करना तो यार आई वुड गो फॉर विराट कोहली। और अगर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से करें तो कौन? विराट कोहली। फिर सचिन तेंदुलकर से आपने आप तारीफ सचिन तेंदुलकर की कर रहे थे ना यार, उसको कंपैरिजन तो तीनों में से करना है ना, आपने ये नहीं देखना, एरा नहीं देखना आपने। Then I will go for सचिन तेंदुलकर और MS धोनी। सचिन तेंदुलकर। अगर आप कंपेयर करें MS धोनी और विराट कोहली को, then I'll go for obviously विराट कोहली। अगर इन तीनों प्लेयर्स का अगर हम कहें कि पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर इनके साथ, आप कोई कंपैरिजन नहीं पाकिस्तान के किसी तो नहीं करके है।
यार वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, अपने सईद अनवर, ये सारे कोई इनके साथ नहीं होता। अच्छा पुराने प्लेयर साथ कर रहा तो पुराने प्लेयर्स के साथ, मैं प्रेजेंट के साथ तो कर ही नहीं रहा। प्रेजेंट के साथ करना भी ना, प्रेजेंट के साथ तो गुनाह है ना, गुनाह कभी गुनाह नहीं, लानत है। तो वही तो मैं पुराने यार players की हाँ, बात इन कर- तीनों प्लेयर्स का मुकाबला बनता है हमारे माशाल्लाह से किंग लीडर हमारे। कौन? यार एक दुनिया इमरान भर का खान? इमरान खान यार ब्रांड, जिसको देख के यूएन की भी टांगे काम जाती हैं। हाँ। उसके बाद वसीम अकरम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और क्या कहते हैं, अगर इमरान खान और जो है इन तीनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो किसको चूज करें? ऑब्वियसली वन एंड ओनली कौन? इमरान खान। उसके अलावा कौन सा प्लेयर आपने कोई देखा है जिसने अपने मुल्क को इतना स्टैंड किया है? अच्छा, पूरे वर्ल्ड के अगर चले मैं बात कर लेता हूँ, स्टिल इमरान खान, स्टिल इमरान खान। वो सब क्रिकेट का इमरान खान ही। हाँ जी, ओनली वन एंड ओनली इमरान खान, जिसने अपने मुल्क को बॉलिंग से भी जिताया, बैटिंग से भी जिताया। यार क्लास होती है, शक्ल से भी पता चलता है। खानों का खान एक ही खान, इमरान खान।